नगरीय क्षेत्र में नागरिकों की सुविधाओं के दावों के साथ सेवार्थ परमो धर्म कॉन्सेप्ट से काम करने वाला नगर निगम नागरिकों को नाली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करता है, जिसके बदले में नागरिकों से न्यूनतम कर के रूप में गृह कर, जल कर व सीवर कर वसूल करता है। नगर निगम गोरखपुर अपने कॉन्सेप्ट से भटका हुआ दिख रहा है। इन सुविधाओं को वार्डों में पूरी तरह लागू किए बगैर बीते कुछ वर्षों में नागरिकों पर भारी भरकम हाउस टैक्स, जल कर का बोझ डाल दिया है, जिसकी तले नागरिक परेशान है। महानगर के वार्ड नंबर 23 शहीद शेर सिंह क्षेत्रीय नगर की कुछ ऐसी हाल है, जहां पर न तो स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है, नहीं बच्चों के खेलकूद मैदान, नहीं अच्छी सड़क, ना नालियां, और जो है भी वह जगह जगह टूटी हुई है। सड़कों पर पानी बह रहे हैं तो वह कहीं किसी के जमीन में भारी जल जमाव कर दिया है। नागरिक अपनी शिकायतों को लेकर लगातार पार्षद के पास चक्कर लगा रहे हैं, नगर निगम जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वार्ड में पार्षद समाजवादी पार्टी से हैं। नागरिकों ने अपनी समस्याओं को मीडिया से साझा किया, जिस पर पार्षद से भी इन समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की गई, मगर टालमटोल की भाषा में रही। पूरी खबर आगे देखिए। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। गोरखपुर महानगर की समस्याओं से अवगत होने से पहले हम आपको बीते वर्ष का नगर निगम के एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक वीडियो दिखाते हैं, जिसे आप देखकर स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा नगरीय विकास को लेकर कितना स्पष्ट है और कितने कड़े शब्दों में वह नगरीय निकाय को उनके दायित्वों के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये स्थानीय पार्षद से लेकर नगर निगम के वातानुकूलित कक्ष में बैठने वाले लोगों तक पहुँच पाया, ये सवाल बना हुआ है। नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन की आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी नगर निगम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा का परचम लहरा रहा है। विकास की कई गाथाएं लिखी गई है, लेकिन नगर निगम गोरखपुर के विकास पुरुषों में कतिपय पार्षद समाजवादी पार्टी से भी है। हालांकि उनमें से भी बहुत ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने वार्ड की समस्याओं को तरजीह दिया है और विकास में अपना योगदान दिया। वार्ड संख्या 23 का क्या हाल? दिक्कत ये नगर निगम में इस बार जो जिन्होंने गृह का जो बनाया है क्राइटेरिया, ये किसी मालूम नहीं है। पहले हम 700 समथिंग 735 रुपये जमा करते थे हर साल। इस बार इन्होंने ऐसा लाया कि फर्स्ट फ्लोर का अलग है, सेकंड फ्लोर अलग है, जोड़ के उन्होंने जो है सीधे शेयर कर दिया हमारा। पहले कितना आता था? 735 रुपये आता था। क्या नाम है आपका विरोध क्या है? बताइए कि आखिर इन्होंने जो भी जांच किया है, जो क्राइटेरिया बनाया है, ये किस बेस बनाया है? अचानक इतना मतलब पैसा जो है इतना भी बढ़ गया, उसका कोई तरीका होना चाहिए। आपके पार्षद कौन है?
आज पार्षद माननीय श्री सम्मान प्रजापति जी हैं। उनसे आपने कहा? हाँ, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि इस सदन में इसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमको उनसे ये संतुष्टि नहीं मिली है पूरी तरह से कि आखिर किस बेस पे उन्होंने नगर निगम में इशू किया है। मतलब आपका कहना है ये सीधे सीधे 7 गुना आपका बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया और घर पे सर्वे भी नहीं हुआ। अचानक हमारे घर ये प्राइवेट फर्म वाले वो नोटिस लेकर आ गए कि आपका ये नया कर सकता है। गोरखपुर नगर निगम में समाजवादी पार्टी के 17 पार्षद हैं, 16 या 17 होंगे। आप किस वार्ड में रहते हैं? इसी वार्ड में। क्या नाम है? वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 23 है। वार्ड नंबर हैं? अच्छा, यहाँ की क्या समस्या? यहाँ की समस्या ये है हाउस टैक्स बढ़ गया है और नोटिस दे दिया गया। जो टैक्स आया है वो सही है? नहीं, क्यों? ज़्यादा है और सुविधाएं भी नहीं हैं। तो आप अपने पार्षद से मिले? मिला गया तो क्या कहे? उसका विरोध किया। कब आप मिले? अरे आज हो गया 2-3 दिन। क्या किस वार्ड में रहते हैं? क्या नाम है आपका? दुबे जी। इस वार्ड में भी कोई समस्या है क्या? बहुत समस्या है वार्ड में। अच्छा, रोड की समस्या है, कब्जा ही बुरा हो गया है। और रोड में क्या है समस्या? टूट गई है? हाँ, सब टूट गया है, आने जाने में बड़ी परेशानी है लोगों की। नाली भी? और नाली भी टूटी फूटी है। और सबसे बड़ी समस्या हाउस टैक्स की है। हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ लीजिए। हमारा 1500 रुपये सालाना आता था, आज 8000 रुपये सालाना आया हुआ है। अब बताइए हम कितना भर पाएंगे? गरीब आदमी कहाँ रहते हैं आप? यही घर आपका? नगर निगम में हमने एप्लीकेशन डाला और एप्लीकेशन डालने पर जलकल नहीं लगा था, वो जलकल भी लग करके आया यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, जो सर्वे वाली टीम आई थी आपके घर, आपसे मिली थी? जी मिली थी। तो आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध ये था कि हमारा हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया, कैसे आ गया? अरे बहुत है, 1500 के बजाय 2000 आना चाहिए, 2200 आना चाहिए। अब ये थोड़ा ही है कि 4000 5000 सालाना आना चाहिए। हम लोग कहाँ से पाएंगे? हम लोग वो है तो ये तो है नहीं हम लोगों का कोई सर्विस है या बिजनेस है या कोई हमको पेंशन मिल रहा है, कहाँ से देंगे? हमारे बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आपने इसके लिए अपने पार्षद से मिले? हाँ, पार्षद से मिले। तो पार्षद ने क्या कहा? पार्षद ने कहा जलकल लगा हुआ है, जलकल कर जाएगा, आपको हाउस टैक्स जमा करना पड़ेगा। हमने जमा किया। नहीं, उसको कम कराने के लिए वो कुछ आश्वासन नहीं दिए? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिए। तो हम वहाँ गए ऑफिस में, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप एप्लीकेशन डालिए और हाउस टैक्स की रसीद लगाइए, तब उसके बाद आपका फाइनल होगा। इस व्यक्ति की जमीन पर एक अदद नाली के अभाव में मोहल्ले भर का गंदा पानी अपना बैतरनी बनाया है, जिसकी समस्या का समाधान पार्षद करने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। इस संबंध में जब स्थानीय पार्षद से बात किया तो उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने वाटर टैक्स को इस वार्ड में माफ करा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब नगर निगम जमीन उपलब्ध करा देगा तो शौचालय और स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाएगा। आपका वार्ड संख्या 23 है, आप इसके सभासद हैं। बड़ी समस्याएं हैं, सड़क टूटी हुई है, नालियां भी अभी बाहर बह रहा पानी टूटा हुआ है, वो भी कहा जाएगा। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये भी एक समस्या है आम नागरिकों के लिए यहाँ की। देखिए, सड़क की जहाँ तक बात है, जितना बजट हम लोग को मिल रहा है वो सड़क हम लोग कहाँ करा है। मेन सड़कों का पैसा आ गया, तारी खाना से लेकर पक्का यहाँ तक पैरमुटी तक, लेकिन सीवर के नाते वो काम रुक गया है जी। सीवर बन जाने के बाद सड़कें मुख्य सड़कें बनेंगी, साइड की सड़कें सब बन रही हैं। जितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से जो पैसा उपलब्ध कराया गवर्नमेंट ने, उस सब काम कर दिया। और रही बात वाटर टैक्स की, वाटर टैक्स मेरे वार्ड में आया था, जिसके लिए हम लोगों ने सदन में लड़ा। तो वाटर टैक्स मेरे वार्ड से हट गया है। जब पानी देंगे तो वाटर टैक्स लेंगे। अच्छा, हाउस टैक्स आपके हिसाब से क्या ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, या कई लोगों ने यहाँ तक कुछ बताया ऐसे मकान हैं सर्वे भी नहीं हुआ, जिसका यह सर्वे ज़्यादा टैक्स आया है। जैसे मकान किसी और का, फोटो किसी और का, इस तरह के उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। इसकी लड़ाई चल रही है। हम लोग धरना भी नगर निगम में देने जा रहे हैं। पार्टी भी देगी, हमारी पार्टी के सभासद जमा देने जा रहे हैं। बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे के साथ।